हाय गाइस, दिस इज़ सीए अमित राघव। सो अगर हम पिछली स्लाइड्स में देखें तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर सीए इंटर का एज वेल एज सीए फाइनल का हमने कवर कर लिया है। शायद सीए में भी हमारा सी जीएसटी इंट्रो का हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। हम अभी तक कवर कर चुके हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट and the basic history of the GST and the few concepts such as dual concept and the terms like CGST, SGST, IGST एंड जीएसटी का बेसिक पर्पस, नीड क्या थी इसकी, ये हम अभी तक कर चुके हैं कवर। अगर जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई थिंक हमें कुछ टर्म्स होती हैं वो पहले समझ लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारी आगे की इंटरप्रिटेशन डिसाइड होती है। सो हो सकता है हमारी इंटरप्रिटेशन कुछ और हो और एक्ट की इंटरप्रिटेशन कुछ और हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पर्सन की, तो पर्सन कौन होता है, हम तो कह देंगे शायद इंडिविजुअल, बट एक्ट के हिसाब से हो सकता है वो अलग हो। उसके अंदर पर्सन के अंदर क्या इंक्लूड कर रखा है, किस किस चीज़ों को उसने इंक्लूड कर रखा है, वो डिफरेंट हो सकता है। बिज़नेस हमारे एंगल से हो सकता है कि केवल ट्रेडिंग को हम बिज़नेस कह दें, हो सकता है कि एक्ट के अंदर उन्होंने कुछ और चीज़ों को इंक्लूड कर रखा होगा। फिर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सप्लाई की कि व्हाट इज़ सप्लाई एक्चुअली, और इसके लिए अगर हमें सप्लाई समझनी है तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, हमें वो समझनी पड़ेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर पर्सन, वी आर गोइंग टू कवर इन दिस स्लाइड ओनली द 5 definition, although there are various other definition that I will cover in my subsequent slide. So let's start with the definition of person, business, consideration, manufacture and money. क्वेश्चन रहा इसकी पर्सन क्या है, व्यक्ति के आप किसे कहोगे एक्ट के हिसाब से, बिजनेस क्या है, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल और कंसिडरेशन इसका मतलब होता है बदले में ली गई कोई चीज़। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। एंड देन मैन्युफैक्चर, ये सबसे वेग आई कैन से, ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड था। दिस इज़ द रीज़न कि जीएसटी के अंदर सप्लाई का कंसेप्ट आया, क्योंकि मैन्युफैक्चर के ऊपर बहुत सारे केसेस अभी हमारे लास्ट टाइम पे भी पेंडिंग थे कि क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी नहीं कहलाएगी। ये कंसेप्ट भी हम देखेंगे। फिर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ मनी। आफ्टर ऑल आप किस चीज़ को आप मनी कहोगे, क्योंकि ये यूज़ होती है हमारी कंसिडरेशन वाले टर्म्स में। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहले के अंदर हमने एक डायरेक्ट एक्टिविटी क्लियर कर दी। प्रोफेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन की। पर्सन डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द CGST एक्ट, दैट मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। अच्छा, अब डेफिनेशन के दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है कि जो इसमें लिखा है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और दूसरा है कि ये तो है और भी कुछ हो सकता है। तो हम इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं विद द, या अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वी आइडेंटिफाई इट बाय वे ऑफ वर्ड्स। अगर हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती है इंक्लूड से, तो इसका मतलब ये कि ये तो जो आपको नीचे दिया हुआ है ये एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है, ये एक इंक्लूसिव फॉर्मेट है। कल को अगर कुछ अमेंड हुआ ना हुआ तो इसके अंदर और एड ऑन हो सकता है। मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन आप वहाँ तक मत रखिए जितना कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके बियॉन्ड भी जा सकती है वेन एवर इट विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, क्यों इन्होंने इंक्लूसिव छोड़ी है पर्सन की डेफिनेशन। हो सकता है कि आगे चल के कुछ एक नई फॉर्म बने। सिंस अगर अगर हम बात करें, एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि अगर हम पर्सन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते केवल इंडिविजुअल पे, तो क्या कंपनी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर कंपनी एग्जेम्प्ट हो गई, किसी बंदे ने कंपनी बना दी और उसके अंदर अपनी ट्रेडिंग या बिजनेस करने लगा, तो इट कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड। सो दिस इज द रीज़न मल्टीपल फॉर्म ऑफ ए बिजनेस, जिसको इन्होंने पर्सन बोला। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, हम प्रोप्राइटरशिप में डील कर रहे हैं, हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन में डील कर रहे हैं, या फिर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है। तो मल्टीपल चीज़ों को इन्होंने डिफाइन किया। सो एज ऑफ नाउ दिस इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है कि कुछ बंदे क्या होते हैं कि अगर कोई फैमिली है, अच्छा HUF कब बनती है, HUF हमारी बनती है
जब फैमिली के अंदर एक इट अराइजेस विद द बेबी, सो दिस इज कॉल्ड अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. देन अ कंपनी लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज आजकल हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंपनी. एंड अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, normal as well as the limited liability firm as well. Association of person or body of individual whether incorporated or not in India or outside India. Association of person क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बिजनेसेस की, फॉर एग्जांपल कुछ हमारे, अगर हम कहें जैसे हमारे कोई ठेके वाले बिजनेस होते हैं लाइक लिकर, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके एक एसोसिएशन बनाते हैं और उसको एज अ कलेक्टिव बॉडी चलाते हैं. ऑल्दो ये एक होता है एग्रीमेंट के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज़ अ सोसाइटी, सोसाइटी के थ्रू या फिर एक कलेक्टिवली चलाते हैं. अब इसके अंदर दो टाइप के होते हैं एसोसिएशन, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड. अगर आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी इसी टाइप का कंसेप्ट है. अभी यहाँ पे इनकम टैक्स की बात नहीं करते हैं, तो फोकस ऑन दिस. और एनी कॉपरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट. अच्छा, अब जो चीज़ है, ऐसा नहीं कि इन्होंने केवल प्राइवेट को ही कवर करा है, इन्होंने सेंट्रल के अंदर भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी बोर्ड होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. तो दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल establishments, and the non-constitutional establishment are also be there, and these are defined under subsection 2 subsection 45 of the Companies Act 2013. अब एक होता है हमारा बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर द लॉ ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया. अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ एंटिटी ऐसी होती हैं जिनका ऑपरेशंस जो मैनेजमेंट है वो बाहर से चल रहा होता है, लेकिन उनका एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट आप ईमान करके चलो एक बिजनेस कनेक्शन वो यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो उनको भी एक एज अ कैजुअल टैक्स पेयर. ये अभी हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस टाइप का होता है, तो उसमें हमारी ये टर्म्स सब यूज़ होंगी. तो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ऑल्सो विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट is also covered. A local authority, central government, state governments and society as defined under the Society Registration Act. ट्रस्ट. अच्छा, अब ये बात आती है ट्रस्ट की. क्या होता है एक ट्रस्ट की, अगर हम बात करें तो अगर आप इमेजिन करो एक सोसाइटी जिसके अंदर एक सारा का सारा हमारा फंड इकट्ठा होता है, फिर उसके अंदर हम जैसे RWA होता है, आप एक इमेजिन करिए एक सोसाइटी जिसके अंदर मल्टीपल हाउसेज हैं. अब उसको मैनेज करने के लिए हम फंड इकट्ठा करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए हम एक ट्रस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारा सारा अमाउंट कलेक्टेड होता है, वो ट्रस्ट से पैसा निकल करके वो सोसाइटी में लगता है. सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रस्ट. एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नॉट फॉलिंग अबव. अब यहाँ पर क्या बात होती है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन कौन होता है. अगर मैं बात करूँ, अगर आपने सोचा होगा आजकल बहुत सारी बैंक्रप्सीज चल रही हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे प्रमोटर जो होते हैं वो पैसा लेकर के भाग जाते हैं या फिर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हायर किया जाता है. तो दीज आर द कॉल्ड विच आर आर्टिफिशियली जुडिशरी क्रिएटेड बाय द पर्सन. कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि एक्ट लाइक अ कंपनी, तो सारे के सारी एम्पावर, सारी की सारी उस पावर इंटरेस्ट हो जाती हैं उस बंदे के ऊपर. तो इन द सेम केस द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ मल्टीपल सेक्शन विच आर एनंशिएटेड इन द एक्ट. Now let's start the concept of business.